हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी को मेरे चैनल स्टूडेंट्स हैबिटेट पे। और जैसे कि हमने पढ़ लिया था ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और उसके जो फंक्शंस है उसके बारे में। और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स जो कि यूज़ होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसका नेक्स्ट लेवल फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं उदर में भोजन। उदर मतलब क्या होता है? पेट। ठीक है, अब फेरिंग्स क्या काम करता है, फेरिंग्स होता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा। तो किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज दैट, कि वह क्या है। तो चलो फिर पढ़ते हैं फेरिंग्स के बारे में। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है। क्लास 10th लेवल की वीडियो है, ह्यूमन सिस्टम चैप्टर से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। ये एक ऐसा कॉमन पैसेज मीन्स रास्ता, राह। ये एक ऐसी राह है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के कॉमन है। मीन्स ये क्या करती है? डाइजेस्टिव जो मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाना, उसका एक कॉमन पैसेज है। वहाँ से खाना जाता है कहाँ पे? फूड पाइप के अंदर। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन जो इनहेल होती है वो किसके थ्रू जाती है? विंड पाइप के थ्रू। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी कि फेरिंग्स होता क्या है। अब इसकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं हमने। तो इसकी पोजीशन क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। इट्स पोजीशन इन आवर ह्यूमन बॉडी। जो इसकी जो पोजीशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कहाँ पे है? बैक साइड ऑफ फ्रीनुलोलिंगुअल एंड प्लेट। अब ये देखो, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रीनोलिंगुअल होता है कि जैसे कि जो टंग है, जो टंग के नीचे जो टिश्यूज कनेक्टेड है, जिससे मीन्स हमारी टंग एक जगह पे कनेक्ट है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीनोलिंगुअल एंड प्लेट। ठीक है, तो हमारा जो फेरिंग्स है वो इसके बैक साइड है, मीन्स फ्रीनुलोलिंगुअल के पीछे के हिस्से के अंदर। ठीक है, अब देखो फेरिंग्स कितने पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है ये। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है? तो फर्स्ट पार्ट है नेजोफेरिंग्स एंड द नेक्स्ट इज ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड वन इज लेरिनोफेरिंग्स। तो देखो, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिनोफेरिंग्स, ये 3 टाइप के पार्ट होते हैं फेरिंग्स के अंदर। अब चलते हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेजोफेरिंग्स क्या होता है? नेजोफेरिंग्स देखो, हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। नेजोफेरिंग्स कहाँ पे होता है? नेजोफेरिंग्स क्या लिखा है इसके अंदर? नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। नेसल पार्ट क्या होता है? नोज। नोज से रिलेटेड है। देखो, आपको बहुत सिंपल से ट्रिक बताऊंगा जिससे कि ये आपके बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। देखिए तो फिर नेजोफेरिंग्स देखो, इसके अंदर नेजो, नेजो मीन्स क्या होता है? आप समझने की कोशिश कीजिए। नोज। तो यहाँ पे नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, नेजल पार्ट हो जाता है मीन्स नाक का पार्ट। एक ओरोफेरिंग्स, ओरल पार्ट मीन्स जो माउथ होता है। ओरल क्या बोलना क्या क्या कहते हैं? ओरल कहते हैं ना। तो ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। अब लेरिंगल पार्ट्स, लेरिंगल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ये क्या करता है? जो विंड पाइप है उससे कनेक्ट होता है। ये लेरिंगल पार्ट ऑफ फेरिंग्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको, ये है इसका जो डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो देखिए, अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो आप डायग्राम से समझ लेंगे। तो चलिए फिर डायग्राम स्टार्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, ये है फेरिंग्स का डायग्राम। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये है फेरिंग्स। इस पार्ट, यहाँ से देखिए, ये तो नोज का चेम्बर है और ये माउथ का चेम्बर है। तो नोज के चेम्बर में ऑक्सीजन आएगी, O2 आएगी एंड देन CO2 रिलीज होगी। माउथ के अंदर सलीवा होंगे, सलीवा के बाद में जो खाना होगा वो आएगा। तो जो सलीवा होगा तो नोज के थ्रू कहाँ से आएगी? विंड पाइप, ये रहा। और विंड पाइप, अब यहाँ से जो माउथ से जो खाना आएगा वो कहाँ पे जाएगा? फूड पाइप के अंदर जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे फेरिंग्स क्या काम कर रहा है? फेरिंग्स कॉमन पैसेज का काम नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए, नोज के अंदर O2 आ रही है, वो भी इसी पैसेज के थ्रू आ रही है। माउथ के अंदर जो खाना आ रहा है वो भी इसी के थ्रू आ रहा है। तो आप समझिए कि ये कॉमन पैसेज है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हिकअप्स की थ्योरी क्या होती है। चलो तो फिर हिकअप्स थ्योरी, हिचकी कैसे आती है यार, अब वो पढ़ेंगे कि हिचकी कैसे आती है। ठीक है, हिकअप्स थ्योरी के बारे में हम जानते हैं। चलो, कभी कभार क्या होता है, जैसे कि हम खाना खाते हैं। ठीक है, अब कई लोगों को क्या आदत होती है कि जैसे वो फास्ट खाना खाते हैं, जल्दी खाना खाते हैं, बातें करते हुए खाना खाते हैं, खाने खाते समय हंसते हैं। मीन्स उनका जो बिहेवियर है खाना खाते टाइम वो कुछ अलग होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है देखो,
जो अपना खाना जब जाता है ना, तो जाता है कैसे? फेरिंग्स के थ्रू। अब फेरिंग्स के नीचे क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है। देखो आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा मैं। चलो तो फिर डायग्राम पे वापस। अब देखो जैसे कि अब ये खाना आ रहा है, अब हम खा रहे हैं तो खाना यहाँ से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है भाई, ठीक है। तो आते हुए हम हंस भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो क्या होगा कि जब हम खाना खाएंगे तब अब उसी टाइम ये जो एपिग्लोटिस है ये बहुत मेन रोल प्ले करता है इसके अंदर, कि जब हम सांस लेते हैं ना खाना खाते टाइम, तो क्या करता है, जो ये फूड पाइप को है ये इधर आ जाता है, ठीक है। ये जब इधर आ जाता है ना, तो ये बंद हो जाता है। ये बंद होने के बाद में क्या होता है कि जो एयर है वो सिर्फ विंड पाइप के अंदर जाएगी, वो क्या होगा, फूड पाइप के अंदर नहीं जाएगी। तो अब ध्यान से देखो, जैसे कि माउथ से खाना आया, इपिग्लोटिस यहाँ पे काम कर रहा है अपना, विंड पाइप है यहाँ पे, तो विंड पाइप है तो भाई वो खाना फूड पाइप के अंदर ही जाएगा। अब नोज के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है तो उस टाइम क्या हो रहा है, इपिग्लोटिस फूड पाइप के ऊपर चला जाएगा, और चले जाने के बाद में क्या होगा, चले जाने के बाद में फूड पाइप पे इपिग्लोटिस आ जाएगा और फिर एयर पाइप में अंदर चला जाएगा, O2 एंड CO2 रिलीज हो जाएगा। अब इसी टाइप से जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाते खाते हमने हंसने लगे, ऐसे बातें करने लगे, कोई बैठा है आपस में ऐसे बातें हो रही है, तो अचानक से क्या होगा कि ये जो है ना, ये बंद होते टाइम कुछ पार्टिकल्स खाने के वो विंड पाइप में आ जाएंगे। भाई दिक्कत हो जाएगी ना फिर। तो दिक्कत हो जाएगी तो क्या करता है कि चोकिंग सेंसेशन आती है, हिचकी आने लगती है कि उस खाने को वापस से बाहर निकालो, ये कहाँ पे आ गया। तो इसको बाहर निकालने के लिए हिचकी आती है कि वो हिचकी से खाना बाहर आ जाता है और फिर वो अपनी जो एग्जैक्ट लोकेशन है फूड पाइप के अंदर आता है, या फिर आप वापस से उसको बाहर माउथ के अंदर आ जाता है। तो ये है हिकअप्स थ्योरी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद की आपके समझ में आया होगा, ठीक है। ये थी हिकअप्स की थ्योरी और आपको समझ में आ गई होगी। मेरे भी यही सोचना है कि आपको आ गई होगी समझ में। बहुत आसानी से समझाया मैंने, डायग्राम के थ्रू समझाया है। कोई दिक्कत हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगली वीडियो के अंदर आपकी दिक्कत को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर अगला जो है पार्ट उसे पढ़ते हैं। ओके लेट्स। अब चलो भाई ओएसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं। ओएसोफेगस क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्या क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज दैट, कि वह है क्या। उसके बाद में हमें कुछ पता करना होता है उस चीज़ का। ओएसोफेगस, ओएसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, पेशी नली, इसे क्या कहते हैं, पेशी नली। आपके लिए हिंदी के अंदर लिख दिया मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने लिख के रखा है। कितनी बड़ी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबी होती है। ओएसोफेगस क्या करता है, ओएसोफेगस बहुत ही शानदार काम करता है। जो ट्यूब होती है ओएसोफेगस की, वो डाइजेस्टेड फूड को माउथ से स्टोमक के अंदर ले जाने का काम करती है। पचा हुआ जो खाना है उसे कहाँ से, माउथ से स्टोमक के अंदर ले जाने का काम करती है। अब जब फूड ओएसोफेगस के अंदर आता है तो जो उसकी मसल्स है ओएसोफेगस की, वो अल्टरनेट कंट्रैक्शंस करती है। तो अल्टरनेट कंट्रैक्शंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि वैकल्पिक संकुचन करती है। वैकल्पिक संकुचन क्या होता है कि जैसे ही वो खाना अंदर आता है तो उसको सिकुड़ने मीन्स एक वेव टाइप का मूवमेंट देती है, और जब वो खाना निकल जाता है तो रिलैक्सेशन, आरामदायक, प्रोड्यूसिंग वेव लाइक मूवमेंट, वेव के जैसा मूवमेंट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्सिस कहते हैं। पेरिस्टैल्सिस कहते हैं। अब जो पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट है आपको मैंने नीचे डायग्राम के थ्रू दिखाया भी हुआ है, इसे कहते हैं भाई पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट। तो इसको हिंदी में भी मैंने आपको लिख के बता दिया, इसे क्या कहते हैं, क्रमांकुचन, क्रमांकुचन कहते हैं इसे। आप लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मेरे से वो लिख सकते हैं। और जो ओएसोफेगस के अंदर दो स्पिंक्टर्स होते हैं, स्पिंक्टर्स का काम क्या होता है कि वो स्पीड कंट्रोल करते हैं खाने की। अब हम जो खा रहे हैं वो इतनी स्पीड से नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसे कंट्रोल करते हैं वो। अब स्पिंक्टर्स आपको दिखाता हूँ मैं डायग्राम के अंदर कि स्पिंक्टर्स और ओएसोफेगस होते। हाँ तो भाई स्पिंक्टर्स और ओएसोफेगस होते क्या है, हम बात कर रहे थे ये। अब स्पिंक्टर्स देखो, ये है स्पिंक्टर्स, ठीक है। ये मैंने फिर भी ऐसे वी टाइप के अंदर बना दिया, बट ये वी होता नहीं है आखिर,
ये ऐसे टाइप में होता है, ठीक है। अब जो खाना आएगा, फूड पार्टिकल्स आएंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे वेव लाइक मूवमेंट कैसे होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। तो इसलिए स्लोली स्लोली जो फूड पार्टिकल्स वो एंटर करेंगे इसोफेगस के अंदर, और फिर दूसरे स्पिंक्टर से बाहर निकलेंगे। अब वही ये जो दो स्पिंक्टर का वर्क है आपको समझ में आ गया होगा। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पिछली दो वीडियो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पिछली दो वीडियो देख ले डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। उनके अंदर आपको समझाया है मैंने कि स्टार्ट से डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है और एंड तक अपन चलेंगे, ऐसे ही पार्ट डिस्कस करते। स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है मैंने वीडियो को, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी हर मुश्किल का हल हम निकालेंगे। तो चलो फिर बाय फ्रेंड्स, विदा लेता हूँ मैं आपसे।